सूबाई दारुल-हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर स्मोक की औसत शरह में 185 तक पहुंच चुका है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के मौसम की, तो आज शहर लाहौर के मौसम में जो है वो सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो कमी देखने में आ रही है, जबकि उसी तरीके से गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात कर ली जाए कुछ दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम अज़ कम 10 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज तक कोई भी बारिश बरसने की जो पेशगोई है वो नहीं की गई। जबकि अगर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए कुछ फिजाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर आज भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत जो है वो फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 186 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया जैन। शदीद बढ़ती महंगाई में शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुर्गिया गोश्त की कीमत 577 रुपए फी किलो, फार्मी अंडे 5 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 242 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7140 रुपए मुकर्रर। आपको बता रहे हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम परेशान हैं। बढ़ती महंगाई में रोज़मर्रा की अशिया खरीदने के हवाले से आवाम परेशान नजर आते हैं। आपको बताएं कि मुर्गी गोश्त की कीमत 577 रुपए फी किलो बरकरार है। फार्मी अंडे 5 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 242 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7140 रुपए में फरोख्त हो रही है। शदीद बढ़ती महंगाई में शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। एक तरफ सरकारी रेट लिस्ट है, दूसरी तरफ आपको बताएं कि मार्केट में अशिया सरकारी रेट लिस्ट से महंगी फरोख्त की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से इक़दाम करने से कासिर है। आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ। आवाम की एक ही दुआई है कि कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट पर तो चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से महंगाई कर दी जाती है और आवाम वो अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर होते हैं। मुर्गी गोश्त की कीमत 577 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। फार्मी अंडे 5 रुपये महंगे हैं, फ़ी दर्जन कीमत 242 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7140 रुपये मुकर्रर है। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 577 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। सरकारी रेलिस में कीमत तहम मार्केट में साफी गोश्त जो है वो 577 के बरक्स जायद कीमतों पर शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370 रुपए, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 384 रुपए फी किलो और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 398 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों में ब्रायलर की कीमत 22 रुपए फी किलो तक जो है वो बढ़ चुकी हुई है और मार्केट में ब्रायलर की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अब भी बेहतर नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। अंडों की पेटी जो है वो मार्केट में 7140 की जो है सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि 5 रुपए इजाफे के बाद फी दर्जन कीमत जो है 242 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 242 के बरक्स जो है वो महंगे दामों ही अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं और शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में अदम इस्तेहकाम जो है वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है। अंडों की कीमतें भी अब जो है वो बढ़ने लगी हैं। अंडों की कीमतों में कमी हुई थी, ताहम एक बार फिर जो है वो इजाफे का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया। जी मेडिकल कॉलेज के दाखिलों के लिए दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की। दूसरी लिस्ट में MBBS के कम अज़ कम मेरिट में 4.17% कमी। 1744 खाली सीटों के लिए MBBS की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज के दाखिलों के लिए दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में
MBBS के कम अज़ कम मेरिट में 4.17% कमी हुई है। 1744 खाली सीटों के लिए MBBS की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये मेरिट लिस्ट लगा दी गई है और पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की। दूसरी लिस्ट में MBBS के कम अज़ कम मेरिट में 4.1% कमी, 1744 खाली सीटों के लिए MBBS की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई का जन बेकाबू, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। प्याज 100, टमाटर 70, लहसुन 740, अदरक 500 रुपये किलो, केला दर्जा अव्वल 250, सेब काला कुल्लू 400 रुपये। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नखनामे जारी किए गए उसमें सब्जियों की 3 सब्जियां जो है वो महंगी की गई हैं, जबकि जो सब्ज मसाला जात है उनकी कीमतें भी शहरियों से सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगी जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। प्याज की कीमत जो है आज सरकारी लिस्ट में दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत 75 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 50 रुपये फी किलो सरकारी लिस्ट में है, ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 70 रुपये फी किलो तक, लहसुन चाइना 620 के बरक्स 740, अदरक 380 के बरक्स 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया। 95 रुपए फी किलो सरकारी लिस्ट में कीमत है, लेकिन मार्केट में लीमू जो है वो 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए फी किलो सरकारी लिस्ट में आज मुकर्रर की गई है, तहाँ मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 25 के बरक्स 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि शलजम 25 के बरक्स 50 रुपए। भिंडी 10 रुपए महंगी करके 270 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में भिंडी की फरोख्त जो 500 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 170 के बरक्स 230 रुपए फी किलो, मटर 50 के बरक्स 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जो फलों की सरकारी लिस्ट जारी की गई उसमें 3 फल आज महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अनार बदाना 10 रुपए महंगा करके 695 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में अनार बदाना 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। किन्नू 5 रुपए इजाफे के बाद 380 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 650 रुपए फी दर्जन तक किन्नू की फरोख्त की जा रही है। खजूर ईरानी 5 रुपए इजाफे के बाद 460 रुपए मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में खजूर ईरानी जो है 580 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल की सब्जियां और फल जो है वो सरकारी लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर की आबहवा को आलूदगी से बचाने का आज़म। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। GPS, वाईफाई जैसी जदीद सहूलियात से लेस बसों में खसूसी अफराद के रैंप और खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन भी रखा गया। लाहौर की आबो हवा को आलूदगी से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का इंकलाबी इक़दाम। शहर की सड़कों पर माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 28 किलोमीटर तवील रूट पर चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसें GPS, वाईफाई जैसी जदीद सहूलियात से भी आरास्ता हैं। इलेक्ट्रिक बसों में खसूसी अफराद का रैंप और खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन भी रखा गया है। बसों में CCTV कैमरे नस्ब, मुसाफिर किराए की अदायगी डिजिटल वॉलेट और कार्ड्स के जरिए करेंगे। खसूसी मोबाइल ऐप के जरिए बसों की ट्रैकिंग भी मुमकिन होगी। इलेक्ट्रिक बसों के कॉन्ट्रैक्टर शाहिद मलिक ने बताया कि बसों में असरे हाजिर की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। जो इनिशिएटिव लिया है पंजाब के लिए, स्पेशली पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, डिग्निटीज़ के लिए और जो स्पेशल क्लास है उसके लिए तो हर कोई लेता है। ये इन्होंने जनरल पब्लिक के लिए लिया है, जिसमें आम बाइकिया जो लोग यूज़ करते थे या पैदल जाते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, उनके लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव है। और ये ऑलमोस्ट 80 पैसेंजर्स एक बस कैरी कर रही है और 27 बसेस का ये प्रोजेक्ट है। ग्रीन टाउन से शुरू करके और रेलवे स्टेशन तक इसने जाना है
اور اس میں زیادہ تر جو مستفید ہوگے وہ جنرل پبلک ہوگی۔ لاہور شہر میں الیکٹرک بسیں روزانہ 17,000 مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کریں گی۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور پولیس کے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے 23 انسپکٹرز کو ضلع لاہور ہی الاٹ کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر کو ترقی کے بعد دیگر اضلاع میں بھجوایا جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مجاہد لطیف۔ پنجاب پولیس نے سب انسپکٹر سے انسپکٹر بننے والے افسران کو ضلع لاہور ہی الاٹ کر دیا۔ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں لاہور کے 6 ایس ایچ اوز اور 5 انچارج انویسٹیگیشن سمیت 23 انسپکٹرز شامل ہیں۔ سب انسپکٹر کو ترقی کے بعد دیگر اضلاع میں بھجوایا جاتا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ضلع لاہور الاٹ ہونے کے بعد انسپکٹرز کو CCPO آفس کلوز کیا گیا۔ لاہور پولیس کے افسران نے کلوز ہونے والے ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشنز کو تاحال کلوز لائن نہیں کیا۔ CCPO آفس میں کلوز ہونے والے ایس ایچ اوز میں ایس ایچ او کوٹ لکھپت عمران انور، ایس ایچ او مستی گیٹ اسلم شفیع اور ایس ایچ او ہربنس پورہ محمد عاصم سمیت دیگر شامل ہیں۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ 5 واسا آفیسرز کے تقرر تبادلے۔ عابد رضا سید کو ڈائریکٹر پروجیکٹ CM ڈیولپمنٹ پروگرام واہگہ تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایکسین الیکٹریسٹی حافظ غفران صادق کو ڈائریکٹر اقبال ٹاؤن تعینات کیا گیا۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز واسا ریاض الہی کو ڈائریکٹر ایسٹ مینجمنٹ لگا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر P&E فضا انجم کو ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز قذافی شاہ، جبکہ تقرری کے منتظر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارسلان ادریس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر P&E تعینات کیا گیا۔ MD واسا کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔